arc length of a circle. This is very important. इसका फार्मूला होता है पाई आर डिवाइडेड बाई 180 इंटू थीटा. अभी थीटा क्या है? दिस इज नोन एज एंगल. स्टॉप राइटिंग. अब यहाँ देखो, एक बात बताओ, ये सर्कल है मेरे पास. आई एम हैविंग दिस सर्कल एंड सपोज आई कट दिस ए पार्ट ऑफ दिस पीस. आई कट ए पार्ट ऑफ दिस सर्कल विच शुड बी नोन एज आर्क. मैंने इस सर्कल के इतने से हिस्से को अलग कर दिया. अलग कर दिया मैंने. अब वो मेरे पास एक कर्विकल कंटिन्यूस आर्क आई या नहीं आई? क्या उस आर्क की कोई लेंथ होगी या नहीं होगी? होगी. तो उस लेंथ को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. राइट. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू मेजर द आर्क लेंथ एंड व्हाट शैल बी द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट. एक सर्कल बनाने में कितने डिग्री का एंगल चाहिए? 360 डिग्री. राइट और नॉट? When we move along about a given point in one complete rotation, then the figure so available to us is known as circle. Right? तो जैसे ये अपने आप में एक सर्कल है. अब इस सर्कल के अंदर let us consider that I cut this circle into two equal parts. मैंने सर्कल को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया. So how many arcs are available to me now? Two arcs which should be known as semi-circular arc. उसे हम क्या कह सकते हैं? Semi-circular arcs. This is also known as semicircular arc. This semicircular arc, one semicircular arc, two. My question is to you, will their length be same or different? Same. And acha, that would be same. What shall be the length of the semicircular arc? अगर सेम है, बिल्कुल सही बात है, तो आधे सर्कल की लेंथ क्या होनी चाहिए? पूरे सर्कल की क्या होती है? 2 पाई आर. तो आधे की क्या होगी? पाई आर. एक्सीलेंट. यानी कि 2 पाई आर should be divided by 2. तो आंसर क्या आएगा? पाई आर. यानी कि दिस वन, द अबव वन, इज हैविंग इट्स आर्क लेंथ इक्वल टू पाई आर. और नीचे वाला जो है इसकी भी आर्क लेंथ कितनी है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहां समझने का. सो व्हेन वी सबटेंड ए सेमी सर्कुलर आर्क अबाउट ए गिवन पॉइंट, अगर एक गिवन पॉइंट के ऊपर हम एक सेमी सर्कुलर आर्क क्रिएट करते हैं, तो वो सेमी सर्कुलर आर्क, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, दिस. राइट. तो दिस सेमी सर्कुलर आर्क सबटेंड्स हाउ मच एंगल एट दिस पॉइंट? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री. राइट और नॉट? अरे ये हाफ 180, ये नीचे भी 180, 360 हो गया नहीं? राइट. व्हेन, यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं, सपोज आई टेक दिस पॉइंट, राइट, एज फिक्स पॉइंट, एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास आई क्रिएट, with the help of compass I create this kind of arc. Then this arc shall subtend an angle of 180 degree at the center through which I created this semicircular arc. Right or not? इस आर्क को क्रिएट मैंने इस पॉइंट के इर्द गिर्द किया था, इसके अबाउट किया था, तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ? 180 डिग्री. तो राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस सेमीसर्कुलर आर्क. मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूं अभी फिलहाल. देखो, when an arc subtends 180 degree at the center, its length at the center of the circle. When an arc subtends 180 degree at the center, या at the center लिख दो, सर्कल बट अंडरस्टूड है. तो its length is equal to what? बताओ. अरे when an arc subtends 180 degree at the center, 180 degree at the center, तो what shall be its length?
अरे यहां से आपने 180 डिग्री का एंगल से ये जो आर्क क्रिएट किया है या नहीं की, इसकी लेंथ क्या होगी, यही तो अभी तो बताया था। क्या लेंथ होगी उसकी? सिंपल पाई आर और नॉट, राइट। यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं मैं। स्टॉप राइटिंग। व्हेन एन आर्क सबटेंड्स 1 डिग्री एंगल, ओनली 1 डिग्री एट द सेंटर, इट्स लेंथ इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाई 180। ये 180 नीचे आ गया ना 1 डिग्री के केस में, राइट। भाई 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, ये हो गया। दिस कैन बी कंसिडर एज 1 डिग्री। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये थीटा हो गया या थीटा? यहाँ पर या कितने डिग्री का एंगल लिया आपने? यहाँ मान लिया ये कितने डिग्री का एंगल है? 1 डिग्री। तो व्हेन एन आर्क सबटेंड्स 1 डिग्री एंगल, तो ये आर्क लेंथ होगी या नहीं? तो उस आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया? पाई आर डिवाइडेड बाई 180। बोलो क्लियर? अच्छा, अब ये तो सेमी सर्कुलर आर्क थी। लेट अस कंसीडर एनी आर्क, एनी आर्क, कोई भी आर्क। मान लिया मैंने अब आर्क ये कंसीडर किया, ओनली दिस वन। अब ये जो आर्क है, ये सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बना रही है या नहीं बना रही? Isn't it this arc subtends certain angle at the center? Let that angle is known as theta. इस एंगल को मैं क्या कहूंगा? थीटा। अरे थीटा तो कुछ भी हो सकता है। दिस थीटा में भी 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आई एम राइट नाउ इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ए जर्नल फॉर्मूला कि एंगल कुछ भी हो, एनी आर्क। इफ सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द आर्क लेंथ फॉर दिस आर्क, इस आर्क की आर्क लेंथ मुझे निकालनी है, तो व्हाट आई शुड डू? आई नीड टू नो द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। और वो अगर एंगल थीटा है, तो फिर मैं यहां क्या लिख सकता हूं? व्हेन एन आर्क सबटेंड्स थीटा डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन पाई आर बाई 1, ये 1 डिग्री का है तो थीटा का क्या होगा? इनटू थीटा, राइट। देयरफॉर आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया? पाई आर डिवाइड बाई 180 इंटू थीटा। क्लियर हो गया या नहीं? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आर्क लेंथ। इज इट क्लियर? अब देखो इस फॉर्मूले को मैं जस्टिफाई करता हूं। पहले तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन राइट नाउ ऑनलाइन, एनी डाउट? अभिषेक, हर्षित, गिरीशा? नो सर। ग्रेट। सब समझ में आया ना? आसान है ना? यानी कि इफ आई एम able to know the angle theta subtend to the center, I can easily find out the arc length. अगर मैं, अब ये देखो, ये एंगल क्या है? यहाँ पर हमने 180 डिग्री को मैं थीटा कह सकता हूँ या नहीं? भाई थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है? 180। अच्छा, क्या ये भी पूरा एक थीटा है या नहीं है? अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 360 डिग्री। यहाँ पुट करना 360 डिग्री, देखना क्या हो रहा है। पाई आर 360 डिवाइडेड बाई 180, तो आंसर क्या आया? 2 पाई आर आ गया, नहीं आ गया? यानी कि when the angle theta subtends an angle of 360 degree, it creates a circle whose length is equal to 2 pi r. Justify हो गया ना फार्मूला? प्रूव हो गया नहीं? इज इट क्लियर? तो कहना मैं ये चाहता हूं कि इफ आई नो द एंगल, अगर मुझे एंगल मालूम है, यहां से लेके यहां तक का एंगल मुझे मालूम है, या मुझे यहां से लेकर, इफ आई नो द एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थीटा, तो मुझे इस आर्क की लेंथ मिलेगी, राइट। एंड सपोज आई नो द this angle is 180 degree, I can find out this arc length, which is pi r, right. If I know this angle, this angle, this is known as reflex angle, right or not? Then this is the arc length, I can easily find out if I know this angle. That means it is the angle subtended by the arc at the center, angle subtended by the arc at the center, that will help me to find out its arc length. समझ में आ गया नहीं? वो जो एंगल है उसके थ्रू मुझे आर्क, जिस आर्क की हम बात कर रहे हैं, वो आर्क सेंटर पे जो भी एंगल क्रिएट करेगी, that will help me to find out its arc length. Arc length can easily be estimated by knowing the angle subtended by at the center of the given circle, and whose formula is pi r theta divided by 180 degree. Please copy this formula. This is very very important.
अब स्टॉप राइटिंग यहाँ देखो, आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला विच इज पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री है। दिस इज आर्क लेंथ। आर्क का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, दिस इज आर्क लेंथ। क्या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो उसे, कर सकता हूं या नहीं? मैंने इस फार्मूले में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, 2 पाई आर इनटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, राइट और नॉट? यानी कि दिस फॉर्मूला कैन बी रीरिटन इनटू दिस मैनर व्हिच इज अवेलेबल इन योर एनसीईआरटी। यानी कि आर्क लेंथ के हमारे दो फार्मूले हो गए, एक पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री और दूसरा सेम कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। प्लीज टेल मी, कोई सा भी फॉर्मूला आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हो टू गेट द आंसर। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने कॉपी कर लिया, कर लिया ना? नाउ मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अपनी तरफ से, यू जस्ट टेल मी द आंसर। सपोज an arc subtends an angle 90 degree at the center. An arc subtends, this arc subtends an angle 90 degree at the center. What shall be its length? इस length को बताओ. What shall be this length? Anyone? Last 1 minute to give me the answer. Anyone? Online, offline? Pi r upon 2 is the correct answer. बिल्कुल सही बात। अरे 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का है, आधे का पाई आर है, और उस हाफ है सेमी सर्कल को भी आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है नहीं, और फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आंसर होगा? दिस इज पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो थीटा में क्या पुट कर दूंगा मैं, 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये और ये कट हो गया, पाई आर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस लेंथ शैल बी पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई कुछ कॉपी नहीं करेगा, यहाँ देखो। A and B are the center for, A is the center for this semicircle, B is the center for this semicircle. ये semicircle है. So there is a
athlete track as shown in the figure. ये क्या है अपने आप में? This is athlete track, right? Whose length athlete 400 meter total length है इसकी. A closer look at 400 meter athlete track ये हमारे पास अवेलेबल है. यहाँ पर टू स्ट्रेट सेक्शन, ये है ना एक सेक्शन, ये और ये स्ट्रेट आया नहीं यहाँ तक, उसकी लेंथ गिवन है हमें 84.39 meter. This is also available to me as 84.39 meter. Two curved portion of a semicircle having common center A and B. The inner circle has a radius. अब ये देखो, ये जो inner circle है, उसका जो रेडियस है, ये भी हो गया या ये भी हो गया, ये गिवन हमें 36.5 मीटर.